जो लोग के बारे में आपकी ये सोच है कि मेरा अपना है, ये मेरा दोस्त है, क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या वास्तव में वह आपको दिल से लाइक करते हैं, या आपकी बाहरी खूबसूरती, दैट मीन्स फिजिकल ब्यूटी, धन दौलत, ब्यूटी का यहाँ मतलब होता है संपदा, धन दौलत, ठीक है। आजकल दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, ठीक है। तो ये कविता है विलियम बटलर ईस्ट की, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, CBSE 10th क्लास की, फर्स्ट फ्लाइट वॉक की। बहुत ही अच्छी कविता है, ठीक है। और कविता की जो टाइटल दी गई है वो है फॉर एनी ग्रिगोरी, ठीक है, फॉर एनी ग्रिगोरी। बहुत ही अच्छी कविता है ये, फॉर एनी ग्रिगोरी। एनी ग्रिगोरी के लिए, एनी ग्रिगोरी कोई लड़की है जिसकी ये सोच होती है कि जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, यानी मेरे को लाइक करते, जो मेरे को पे मरते हैं, वो सब मुझे दिल से लाइक करते हैं। तो कविता की शुरुआत में ही कवि ने यह स्पष्ट किया, बताया कि यह दिस पोएम इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन ए यंग मैन एंड ए वुमेन। यह कविता जो है एक नौजवान महिला और पुरुष के बीच की वार्तालाप का है। देखिए क्या बातें चलती हैं, क्या वास्तव में वो लोग उसको दिल से चाहते हैं, जिन लोगों की भीड़ उसके पीछे है, या जो लोग उसके बारे में बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। What are they arguing about? आखिर चर्चा किस मैटर पे चल रही होती है? एंड विलियम बटलर ईस्ट इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। इस कविता के जो लेखक हैं विलियम बटलर ईस्ट हैं। विलियम बटलर ईस्ट का जन्म 1865 में हुआ था। दैट मीन ही वाज बोर्न इन 1865 एंड डाइड इन 1939, यानी 1939 में इनका डेथ हुआ था। ही वाज एन आयरिश नेशनलिस्ट, यानी ये आयरलैंड के रहने वाले थे। ही वाज एजुकेटेड इन लंदन, इनकी पढ़ाई लिखाई लंदन और डबलिन में हुई थी, ठीक है। इंग्लैंड, आयरलैंड है जो इंग्लैंड के बगल में ही है। जो क्रिकेट देखते होंगे आपको पता होगा, जो टीम जाती है आयरलैंड में खेलती है, सीरीज खेलती है, उसके बाद इंग्लैंड से खेलती है, ठीक है। And was interested in folklore and mythology. He won the Nobel Prize for Literature in 1923. साहित्य के क्षेत्र में काम करने के लिए 1923 ईस्वी में, 1923 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। ये थी विलियम बटलर ईस्ट के बारे में कुछ शॉर्ट इंफॉर्मेशन, कुछ छोटी जानकारियां, ठीक है। तो ये कविता जो है आपको 3 स्टेंजा में दिया गया है, ठीक है। पहला जो स्टेंजा है वो लड़का जो है लड़की से बोलता है। देखिए क्या बोलता है, बोलता है कि नेवर सेन ए यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर। कोई भी नौजवान कभी भी हताश और निराश नहीं होता। डिस्पेयर, थ्रोन इनटू डिस्पेयर, निराशा उसके हाथ नहीं लगती। By those great honey colored ramparts on your ear। देखिए रैम्पार्ट्स में होता है बाउंड्री, ठीक है, ओके। रैम्पार्ट्स में होता है, पहले जो बड़े बड़े जो किले होते थे ना, उसके चारों तरफ बाउंड्री दी जाती थी, ठीक है, चार दीवारी जिसको बोला जाता है सुरक्षा के लिए। कहता है never seen a young man thrown into despair by those great honey colored ramparts out here। कोई भी नौजवान को हताशा या निराशा हाथ नहीं लगती, किसके कारण जी? by those great honey colored ramparts at your ear। जो तुम्हारे रैम्पार्ट्स जो होते हैं, लड़की के जो करली जो बाल है ना, उसके रैम्पार्ट्स कभी ने बोला है कि इसकी वजह से तेरी खूबसूरती क्या होती है जी, बढ़ जाती है, जिस कारण से नौजवान धोखा खा जाते हैं और तुझे लाइक करने लगते हैं, ठीक है। रैम्पार्ट्स ऑन योर ईयर, ठीक है। लव यू फॉर योर सेल्फ नॉट योर येलो हियर।
अगर ये नहीं होते तो सारे नौजवान तुम्हें लाइक करते, तुम्हारी खूबसूरती को लाइक नहीं करते। ठीक है, यानी कभी का कहना है, अगर तू इतनी खूबसूरत ना होती तो जो भी तेरे पीछे जो जिनको तू सोचती है कि सब मुझे लाइक करते हैं, सब मेरे से प्रेम करते हैं, वो तुझे प्रेम नहीं करते, वो तुम्हारी खूबसूरती को प्रेम करते, तुम्हारी खूबसूरती को लाइक करते हैं। ठीक है, अब इसका लिटरल मीनिंग मैं इसके बाद मैं आपको बताऊंगा बारी बारी से तीनों स्टेंजा का। ठीक है, तो देखिए सेकंड स्टेंजा में कभी क्या बोलता है, सेकंड स्टेंजा है जो लड़की रिस्पॉन्ड करती है, लड़की को क्या रिस्पॉन्ड करती है जरा गौर फरमाएंगे। लड़की बोलती है बट आई कैन गेट ए हेयर डाई, मैं एक हेयर डाई लूंगी। आजकल तो गोदरेज हेयर डाई बालों का रंग कलर को चेंज करने के लिए बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। लड़की भी कहती है मैं मार्केट से एक ऐसा हेयर डाई लाऊंगी जिसको कलर करके बालों का रंग क्या करूँगी, चेंज कर लूँगी। लड़की से कहती है अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे इन सुनहले करले हानि कलर रैम्पार्ट्स की वजह से, बालों की वजह से लोग मेरे पर मरते हैं, मिटते हैं, मेरी खूबसूरती बढ़ जाती है, जो मुझे लाइक करते हैं, तो मैं इन बालों के रंगों का चेंज कर दूंगी जिससे मेरी खूबसूरती क्या होगी जी, कम हो जाएगी, मेरी ब्यूटी वैनिश हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक है, एंड सेट सच कलर दे आर ब्राउन और ब्लैक और कैरोट, मैं वहाँ का रंग चेंज कर दूंगी, बालों का रंग चेंज कर दूंगी, अपने सर के बालों का ब्लैक कलर, ग्रे कैरोट कलर की कर दूंगी। ठीक है, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ नॉट माई योर हियर, तो लड़की कहती है तो जो नौजवान धोखा खाते हैं वो मुझे लाइक करेंगे, मेरे को दिल से लाइक करेंगे, ना कि मेरे ब्यूटी को लाइक करेंगे। ठीक है, ये लड़की देखिए रिस्पॉन्ड क्या करती है कि मैं अपने बालों का रंग को चेंज कर लूंगी और जिससे मेरी खूबसूरती क्या होगी, खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो लोग मेरी खूबसूरती की वजह से मेरे पास आए हैं, जो लोग मेरी खूबसूरती ब्यूटी के कारण मुझे लाइक करते हैं, तो मैं जब खूबसूरत नहीं रहूंगी तो जो ब्यूटी के कारण होंगे वो चले जाएंगे, वही मेरे पास रह जाएंगे जो मेरे को दिल से लाइक करते होंगे। तो देखिए क्या लड़का फिर से क्या रिस्पॉन्ड करता है उस लड़की को, ध्यान से देंगे। देखिए लड़का क्या बोलता है, आई हेयर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, लड़का बोलता है कि मैं एक बुजुर्ग धार्मिक व्यक्ति को मैंने ये कहते मैंने सुना, कहीं मैंने सुना था, किसी धार्मिक कोई व्यक्ति था वो बोल रहा था, कहीं प्रवचन में सुना होगा। ठीक है, बट यस्टरडे नाइट डिक्लेयर, कल रात्रि को ये बात स्पष्ट हो गया, डिक्लेयर हो गया, दैट ही हैड फाउंड ए टेक्स्ट टू प्रूव, उसको लिखा हुआ कहीं मिला, किताबों में कहीं पढ़ा मिला होगा, धार्मिक पुस्तकों में या किसी किताबों में, दैट ओनली गॉड माय डियर, कह रहा है कि देखो मेरे प्रिय, सिर्फ वो खुदा है जो हर किसी को दिल से लाइक करता है। ठीक है, बिना किसी का रंग रूप देखे, बिना किसी का सोशल स्टेटस को देखे, आपके पास कितने, आप कैसे हैं, गोरे हैं, काले हैं, लंगड़े हैं, लुल्ले हैं, नीले हैं, भूरे हैं, चितकबरे हैं, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो हर किसी को एक समान चाहता है। ठीक है, वो एक ही शख्स है, वो है गॉड, उसके अलावा इस दुनिया में कोई किसी को नहीं चाहता है। ठीक है, लड़की से बोलता है कि तू अगर ये सोच रही है कि तुम्हें इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में, इस कलयुग की ज़िंदगी में तुझे रियल प्रेमी मिल जाएंगे, दिल से चाहने वाले तुमको मिल जाएंगे, तब तू अंधेरे में भटक रही है। कोई दिल से चाहने वाला नहीं है, सब टाइम पास है, ऑल टाइम पास। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ, पहला स्ट्रेंजर ध्यान देंगे, इसका मैं लिटरल मीनिंग बता जा रहा हूँ। नेवर सीन ए यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, कोई भी नौजवान, कोई व्यक्ति, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ, अगर मेरे साथ जो है, आपके दोस्तों की अगर भीड़ आपके साथ है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सारे दोस्त जो मेरे हैं मेरे को दिल से लाइक करते हैं, ऑल आर माई बेस्ट फ्रेंड, ऑल आर माई, दैट मीन्स छम मिस लंगोटिया यार, बचपन काफ़ी जिगरी दोस्त हैं जो मेरे को दिल से लाइक करते हैं, तो इस भ्रम में है आप। कोई किसी को दिल से लाइक नहीं करता है, वो तभी तक आपके साथ है जब तक उसकी ज़रूरतें हैं।
उसकी ज़रूरतें ख़त्म, आपसे उसका रिश्ता ख़त्म। ठीक है। और ये देखिए रैम्पार्ट्स, ग्रेट हनी कलर रैम्पार्ट्स जो यूज हुआ है वो हुआ सोशल स्टेटस को देखकर के लिए होता है। अगर आपके पास धन दौलत संपत्ति, ब्यूटी का यहाँ मतलब है पैसा ऐश्वर्य, अगर आपके पास पैसे हैं, धन दौलत है, तो आपको दोस्त ढूंढने नहीं जाना है, लोग आपके पास खुद ब खुद चले आएंगे ढूंढते हुए। डोंट हैव टू फाइंड फ्रेंड्स, दोस्त ढूंढने कहीं आपको नहीं जाना है, डोंट हैव टू गो एनीवेयर। दोस्तों की लाइन लग जाएगी, लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी। ठीक है। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन। देखिए लव, अगर आपके पास संपत्ति अगर नहीं है, अगर आप दुख में हैं, किसी मुसीबत में हैं, जो कभी नहीं बोलता है आपसे, अगर उस दिन वो आपके पास आ जाता है तो वो आपका रियल मित्र है, वो आपका रियल चाहने वाला है। अगर आपके पैसे भरा हुआ, लोगों दोस्तों की भीड़ लगी हुई, उसमें से कोई आपका दोस्त नहीं, सब खाने वाला है, सब पैसा खत्म, आपको लात मारेगा, सब चल देगा सब। लेकिन जिस दिन आप मुसीबत में हैं, वो व्यक्ति जो कभी आपसे बातें नहीं करता, आपको लगता है कि वो मेरा फ्रेंड नहीं है, अगर उस दिन आपके पास आपकी मदद के लिए आ जाता है तो समझ जाना वो दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त, नेक दोस्त, फरिश्ता है आपके लिए। ठीक है। पहला स्टेंजा में कभी का यही कहना है, आपके पास संपत्ति अगर नहीं है, वो रैम्पार्ट्स नहीं है, रैम्पार्ट्स यानी धन दौलत रूपी वो रैम्पार्ट्स नहीं है, ब्यूटी नहीं है। ठीक है। तो आपको वही आपके पास आएगा जो आपको लाइक करता होगा, ना कि आपके धन दौलत की वजह से आपके पास जो टिका है वो। दूसरे में लड़की रिस्पॉन्ड करती है कि क्या ये संभव है कि आप गरीब हो जाएं, उसके बाद लड़की कहती है कि मैं अपनी ब्यूटी को कम कर दूंगी। या ब्यूटी के कम करने का मतलब है कि आप मुसीबत में पड़ जाएं, आप कल दरिद्र हो जाएं, कल गरीब हो जाएं, तो आपके पास वही रहेगा जो आपको दिल से लाइक करता है। तब तो ये बात भूल जाइए कि आप मुसीबत में होंगे, आपको दिल से लाइक करने वाले आपके पास होंगे, कोई नहीं होगा। ठीक है। आपके साथ तभी तक लोग हैं जब तक आपके पास पैसे हैं। इट्स यूनिवर्सल ट्रुथ, ये कटु सत्य है जो सुनने में बुरा लगता है लेकिन है सच, 100% ट्रुथ। ठीक है। तो लड़की बोलती है बट आई कैन गेट ए हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन ब्लैक और कैरोट। मैं अपने बालों का रंगों को चेंज कर लूंगी, ब्राउन कर लूंगी, कैरोट का रंग, मैं अपने हुलिया में अपने आप को गरीब बना लूंगा, जिस वजह से लोग मेरे पास वही लोग रहेंगे जो मेरे को दिल से लाइक करते हैं। ठीक है। मे लव मी फॉर माई सेल्फ, तो लोग क्या करेंगे, मेरे पास वही लोग रहेंगे, मे लव मी फॉर माई सेल्फ। ठीक है। देखिए एंड नॉट माई येलो हियर, तो मेरे साथ वही लोग रहेंगे जो मेरे को दिल से लाइक करते हैं, ना कि वो रहेंगे जो मेरे धन दौलत संपत्ति को लाइक करते हैं। ठीक है। तो देखिए वो आखिरी स्टेंजा का ध्यान सुनेंगे। तो लड़का रिस्पॉन्ड करता है इफ यू आर थिंकिंग, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप गरीब हो जाएंगे, मुसीबत में पड़ जाएंगे, तो आपको दिल से लाइक करने वाला मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। यू विल नेवर फाइंड एनी पर्सन who supports you, who loved you by heart। ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो आपको दिल से लाइक करे। जब तक आपके पास पैसे हैं, आप मजबूत हैं, तभी तक आपके पास लोगों की भीड़ लगी हुई है। ठीक है। तो वही लड़का कहता है कि मैंने किसी के मुख से कहते सुना है, सिर्फ गॉड है जो, जिसको आप अल्लाह बोलते हो, परवरदिगार बोलते हो, भगवान बोलते हो, गॉड बोलते हो, जीसस क्रिस्ट बोलते हो, जो बोलना होता है अल्लाह, जो बोलना होता है आप बोलते हो। एक वही है जो हर किसी की मदद करता है। वो कभी ये नहीं देखता आपके पास पैसे हैं कि नहीं है। ठीक है। आप अमीर हैं कि गरीब हैं, आप किस कास्ट से हैं, ये कभी नहीं देखता है। आप हिंदुस्तान से हैं कि पाकिस्तान से हैं, आप जर्मनी से हैं कि अमेरिका से हैं, इससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है।